इस बार मैं सोच रहा हूँ मैं पूरा एप्लीकेशन मैं मतलब बिल्ड ना करूँ, आप लोग करो बिल्ड। ओके, जो लोग कर सकते हैं करो, और बाकी जो लोग नहीं कर सकते तो वो तो देख लेंगे। आपको मैं कोड बता दूंगा, सो जस्ट कोड, कुछ थोड़ा थोड़ा लाइन का कोड है, एंड उसके बाद में कुछ नहीं है। So हमारे list of experiment में in the last practical we have we started with the sixth one, I think. No, I think the seventh one. Okay, develop an application that makes use of the database. Okay, so we have to make use of the database and be targeted on the SQLite database that remains with the application. Okay, that is that remains with the application. When application is removed or the data or the data is cleared, when the data of the application is cleared, then that SQLite database will also get vanished. Okay, so let me show you the aim. Okay, so experiment number 7, we have to develop an application that makes use of the database. Okay, so अब यहाँ पर हम लोग को जब करना है तो उसके लिए what we have decided in the last practical, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं किया था, so हम लोग ने सिर्फ जस्ट थोड़ा सा खाली आइडिया देखे थे, एंड आफ्टर दैट आइडिया मैं आपको बोला था हम लोग उसको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, so the idea was that we will create one application, one design. In that we are going to keep, we are going to take multiple information of the student, like student का roll number, student का name, and student के marks. Okay, so we are going to get these three information from the student. Okay, and then we are going to save the information into the SQLite डेटाबेस। ओके, तो इसको हम लोग को सेव करना है। तो सिंपल है, इसके अंदर बस आपको थोड़ा सा SQLite डेटाबेस का यूज करना है। ओके, उसकी कुछ क्लासेस है, और फिर जब आप लोग जावा के अंदर आपने जब कोडिंग की थी, एडवांस जावा में जब आप लोग ने कोडिंग की है और वी हैव मेक यूज ऑफ द डेटाबेस, देन एट दैट टाइम आल्सो आप लोग ने कुछ मतलब मेथड्स यूज किए होंगे, तो वही चीज हम लोग को यहाँ पर भी यूज करनी है। ओके, लेट अस सी। So now the theme is clear, the experiment, the aim is clear to you all, that we have to develop an application which will make use of the SQLite database. Okay, so going back to the किधर, हाँ इधर। ओके, सो भैया हम लोग ने कुछ क्रिएट किए थे, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 हम लोग ने क्रिएट किया था लास्ट टाइम। आई एम ओपनिंग दैट एप्लीकेशन ओनली, I'm not going to make any changes. We'll continue with the one what we have where we have left it. Okay, so it is being open now. Actually I'm having this code with me. Okay, just आपको सिर्फ खाली बताना है कि क्या क्या करना है, कैसे इसके अंदर हुआ है, बस वही बताना है। बाकी all the things are very simple. हमदान, आर यू प्रेजेंट? हमदान, हारिस तो है ही है। हमदान है? हमदान, आर्यन, आर्यन तो सामने ही है। हाँ सर बोलो। हाँ, सो मैं ऐसा सोच रहा था कि इस सेशन को थोड़ा फ्लिप कर दिया जाए। आप में से कोई जन जो है प्रैक्टिकल लो, या ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाओ, और बाकी सब लोग देखेंगे। आप हो गए, सर हारिस ऐप हो डेवलपर गए। एब्सेंट है सर, ऐप डेवलपर एब्सेंट है। कौन कौन है वो? हमदान? हमदान। नहीं, लेकिन तुम भी कर सकते हो ना, क्या हुआ उसके अंदर? वो स्किल वो हो गई है, रिटायर हो गई है कॉलेज स्किल, पॉलिश करनी पड़ेगी उनको। ओ, हारिस, वेयर इज हारिस? हारिस का मैसेज आएगा, हारिस हाँ बोलेगा। सर, मैं हूँ, यहीं पे हूँ सर। है, चलो बोला तो सही। तो हारिस ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और आप एप्लीकेशन डेवलप करो, जो एप्लीकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और लोगों को बोलेंगे, रोज एक ही जन की बात सुन, सर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना बहुत बड़ा टेंशन है। अरे बाप रे, टेंशन है तो क्या हुआ, लेकिन है ना अभी यूज करना में। चलो देखते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा था कि चलो रोज मुझे सुन सुन के लोग बोर हो जाते होंगे, तो चलो कोई जन आए तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन में जाएगा। सो इफ एनीवन इज देयर अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, देन यू कैन कम। ओके, थोड़ा फ्रंट में आप
लोग आ सकते हैं और आप लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोग बता सकते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एंड्रॉयड ऑल्सो। कहाँ थे हम लोग? यहाँ नहीं थे, यहाँ थे। ये भाई साहब अभी तक ओपन हो रहे हैं। अब ये टेंशन की वजह से हर एक जगह मैंने इसके अंदर रैम वैम सब ऐड करके भी ये इतना चलता है, तो फिर अब क्या करना है इसको। और मजबूरी है, और मजबूरी में तो सब करना ही पड़ता है। मजबूरी इस बात की है कि हमारे पास में अभी फिलहाल और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी फिलहाल हमको यही करना है, इसी इसी में करना है। ये टाइम क्यों इतना ले रहा है? रीओपनिंग फाइल्स। ओह, तो ऐसा हैंग जैसा हो गया एकदम। जहाँ 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 क्लिक कर रहा हूँ तो वो पार्ट आते जा रहे हैं। एक काम करो, इसको क्लोज करके वापस क्लोज प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसकी मैं थीम चेंज करता हूँ। आई डोंट लाइक दिस थीम, पता नहीं मैंने कब कर दिया इसको। यू कैन गो टू द सेटिंग एंड यू कैन चेंज द थीम। ओके, मैंने उसकी थीम ड्रैकुला कर दिया था। इंटेलिजे इज द बेस्ट वन आई प्रीफर, लेकिन वो लास्ट टाइम मैंने चेक करते करते वो हो गई थी। ओके चलो 7 वापस से मैं स्टार्ट करता हूँ, होप सो अभी कोई इश्यू ना आए। ओके चलो ओपन हो गया है। दिस इज माय एक्सएमएल फाइल, इस पर हम लोग लास्ट टाइम क्या काम कर रहे थे एग्जैक्टली। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन ऑन दिस थ्री इन्फॉर्मेशन वी हैव टेकन, दैट इज एंटर द नेम, रोल नंबर एंड द मार्क्स। ओके, तो ये स्टूडेंट की तीन इन्फॉर्मेशन है। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस थ्री इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, and then after clicking on this insert button, those information will be stored inside the SQLite database. Okay, फिर उसके नीचे हम लोग एक आध बटन और रखना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए, सो दैट कैन बी डिस्प्ले। ओके, तो आप सिर्फ नेम एंटर करो या रोल नंबर एंटर करो और फिर उसके थ्रू आप उसको रिकवर कर सको, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो भी करना पड़ेगा। ओके, ये तो सिर्फ डिज़ाइन पार्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पहले कोडिंग पार्ट दिखा देता हूँ, बिकॉज अभी एक कोडिंग करते बैठना, सो इट विल टेक मच टाइम। तो जो आपको मैं डायरेक्टली कोडिंग दिखाता हूँ, यानी कि जावा फाइल दिखाता हूँ, दैट जावा फाइल विल एक्जैक्टली विल आपको थोड़ी सी इससे हेल्प मिल जाएगी। हेल्प मिलेगी क्या, आप उसे समझ ही जाओगे, बिकॉज यू ऑल आर इन फाइनल ईयर, तो आपके लिए समझना कोई भारी बात नहीं है। आई थिंक सो। तो ये तो देखो हमारी इम्पोर्टेड फाइल है। उसके बाद में ये हमारा रजिस्ट्रेशन है। फिर हाँ, तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग साइड बाय साइड इसको इम्प्लीमेंट भी करते रहते हैं। तो सबसे पहले we have this text view, then we have this text field, text field, text field. So we have these three text field and one button. So I told you that we have to register. चलो हमने इसको रजिस्टर भी करके रखा था। ठीक है, तो रजिस्टर भी करके रखा है, और इंसर्ट के ऊपर हम लोगों ने इसका मतलब ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर भी डाल के रखा था। ओके, तो चलो साइड आपके ऑन क्लिक लिसनर में क्या होना चाहिए एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट वाला है। देखो, इफ यू इज इक्वल टू इंसर्ट, अगर कभी यूजर ने इंसर्ट वाला बटन क्लिक किया, एक्चुअली हमने अपने एप्लीकेशन में यहाँ पर सिर्फ एक बटन लिया है, बिकॉज एज पर द रिक्वायरमेंट, अभी रिक्वायरमेंट हमारा एक का है। जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट आता जाएगा, दे विल टेक मोर एंड मोर बटन्स। ओके, लाइक दिस वन इज फॉर इंसर्ट बटन, वी कैन हैव फॉर आपके डिस्प्ले के लिए हो सकता है एक बटन, फिर एक बटन आपका डेटा को डिलीट करने के लिए हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन आप लोग, अलग अलग आप लोग काम ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं इंसर्ट, यानी जो जो इन्फॉर्मेशन my student is going to enter into this text field, then those information will be stored inside the MySQLite database using this button. Okay, तो मैंने सिर्फ एक ही लिया हूँ, बट मेरे कोड में you will find number of buttons. Okay, मेरे पास कितने बटन है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, insert बटन, डिलीट बटन, आई थिंक यू कैन सी दिस स्क्रीन। ये रिप्लाई दो कोई एक दिन, स्क्रीन इज विजिबल ना? Okay, okay. So this screen is visible to you.
So see how many buttons I have taken. I have not taken actually. So जो लास्ट ईयर हम लोग ने किए थे वो मेरा वाला कोड है. तो इंसर्ट बटन है, उसके बाद में डिलीट बटन है, अपडेट है, व्यू है एंड व्यू ऑल है. ओके, सो ये इसने 5 बटन लिया था. हम लोग को 5 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले का है. तो हम लोग ने अगर कभी इंसर्ट कर दिए, डिलीट कर दिए और तो व्यू कर दिए, इतने भी काम हो गए तो हमारा काम हो जाएगा. तो हमको खाली बस एक ट्रांजेक्शन करके बताना है कि हाँ चलो इंसर्ट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है, और जो इंसर्ट किया है उसको हम लोग व्यू भी कर सकते हैं. ठीक है. सो मेरे पास ये 3 बटन है. ओके, एंड यू हैव ऑलरेडी सीन दैट कि मेरे पास जो एडिट टेक्स्ट है वो रोल नंबर, नेम और मार्क्स ये सेम हम लोगों ने लिया है. ठीक है, अभी फिलहाल हम लोगों ने एक ही बटन लिया है. ओके, और एक चीज़ इन लोगों ने डिक्लेयर किया है वो है आपका SQLite डेटाबेस. मैंने आपको बताया वी हैव टू यूज द SQLite डेटाबेस. तो SQLite डेटाबेस में ले लेता हूँ. ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे. ठीक है, तो ये बटन लिया मैं, उसके बाद में आपका SQLite डेटाबेस. ओके, SQLite डेटाबेस पे आपको देखो रेड कलर आ रहा है, मतलब एरर है. एरर है मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. वहाँ पर आपको कर्सर लेके जाना है तो बोलेगा कैन नॉट रिजॉल्व सिंपल SQLite डेटाबेस. तो नीचे उसका सोल्यूशन भी होता है, दैट इज you need to import the class. some classes are missing. तो इंपोर्ट करेंगे क्लास को तो वो क्लास इंपोर्ट कर लेगा. तो ये उसने इसको पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया है. when you move your cursor on that particular dot, so it will show all the things whatever is there inside this dot. okay, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबका आपको बता देगा. ओके, सो हम लोग ने कर दिया. तो उसने आपका डेटाबेस SQLite डेटाबेस उसने इसको इंपोर्ट कर लिया, तो इसका एरर हट गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद में फिर देखो उसने सब रजिस्ट्रेशन वगैरह की. हमारा ये पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है. और फिर इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ये सब उसने लिया. उसके ऊपर उसने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर डाला है. ठीक है, मैंने भी सेट ऑन क्लिक लिस्टनर डाला हूँ. कहाँ पर डाला हूँ मैंने? हाँ, तो इंसर्ट मेरा बटन का नाम डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर. ठीक है, अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ. अब जो भी कोड मुझे इंसर्ट के थ्रू करवाना है, सो दैट आई हैव टू ऐड इनसाइड दिस पर्टिकुलर मेथड, यानी कि मुझे मेथड ओवरराइडिंग करना है. ओके, सो लेट्स अच्छा उसके पहले एक और काम करना है. उसके पहले और एक काम ये करना है कि हमको डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है. बिकॉज विदाउट क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल आपका डेटा स्टोर कहाँ पर होगा? भले ही वो आपका SQLite हो, लेकिन क्रिएट तो करना पड़ेगा ना. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो डेटाबेस बनाया है, कौन से इसका डेटाबेस बनाया है? DB इसका ऑब्जेक्ट बनाया SQLite डेटाबेस का. सो DB इज इक्वल टू ओपन और क्रिएट डेटाबेस. ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है ओपन और क्रिएट डेटाबेस. नाम रहेगा स्टूडेंट DB. ओके, कंटेक्ट डॉट मोड प्राइवेट कॉमन नल, कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं हम लोग ने. पहले हम लोग ने डेटाबेस क्रिएट कर लिया. ठीक है, with the help of programming language only we are creating the database. ओके, उसके बाद में फिर हम लोग देखो टेबल भी बनाएंगे, सेकंड लाइन में टेबल भी बनाएंगे. ठीक है, सो ये मेरा हो रहा है डेटाबेस क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है मेरा. ये हो गया मेरा डेटाबेस क्रिएट. ओके, कंटेक्स्ट में आपको एरर क्यों दे रहा है भाई? कुछ क्लास इंपोर्ट नहीं है. तो क्लास ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लिया उसने. देखो यहाँ पर ये वाली क्लास इंपोर्ट कर लिया है, तो काम हो गया. उसके बाद में आपको टेबल भी बनाना है. तो टेबल आपको उसने एक्सिक्यूट SQL जो आपका मेथड होता है उसके थ्रू बनाया है. तो DB डॉट एक्सिक्यूट, मतलब सारे के सारे आपको मिलेंगे, कोई वो नहीं है. भाई इतना है कि हमारा टाइम बचे, इसके लिए हम लोग फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो देखेंगे इसमें इसने क्या क्या किया है. इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ पहले. सो हम लोगों ने एक टेबल बनाया है. ठीक है, सो टेबल बनाना है. ये टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं. नाम स्टूडेंट है, उसके अंदर हमारे जो फील्ड्स है, जो हमारे कॉलम्स रहेंगे. तो फर्स्ट कॉलम आपका है रोल नंबर. ओके, विच इज़ ऑफ varchar टाइप. ओके, विच इज़ ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर टाइप. then I have second column as name, जो कि again varchar है. then I have third column that is marks, which is again varchar. तो आप लोग को पता है डेटाबेस का बेसिक है. ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने 2 लाइन के अंदर? वी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस. ओके, तो डेटाबेस क्रिएट कर लिया हम लोगों ने. और उसके बाद में फिर एक टेबल क्रिएट किया है. तो टेबल क्रिएट टेबल इफ नॉट एक्सिस्ट, and the name of the table will be student. Okay, and the fields are, the columns are like roll number, name and marks. Okay, so this is very common for you all. इतना काम हो गया. अब उसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा अलग वे से गया एक्चुअली.
यहाँ पर एक्चुअली आई एम हैविंग मल्टीपल बटन्स, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं भाई कौन सा बटन क्लिक हुआ है। जैसे मेरे पास में फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में इंसर्ट बटन है, अपडेट बटन है, व्यू बटन है, डिलीट बटन है, व्यू ऑल बटन है। यू कैन सी ऑल दीज बटन्स आर देयर इन माय कोड, नॉट इन माय एप्लीकेशन बट इन माय कोड, यू कैन सी। तो ये सारे बटन्स मेरे पास में, ठीक है। So when any of the button will be clicked, okay, when any of the button will be clicked, then how I will come to know, how my programming language, how my code will come to know that which button has clicked, okay. So for that यहाँ पर कुछ coding है। So if the view is equal to insert, अगर insert वाला क्लिक हुआ है तो ये वाला ये सारा का सारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने आपके यूजर ने कभी डिलीट वाला बटन अगर कभी क्लिक किया है तो ये वाली सारी कोडिंग आपको उसमें एग्जीक्यूट करवानी है, ओके। अगर कभी उसने अपडेट वाला अगर कभी बटन क्लिक किया है देन उसके अंदर हमको ये सारा काम करना है, ठीक है। अगर व्यू वाले पे क्लिक किया है तो ये वाला सारा करना है, ठीक है ना, कि उसके अकॉर्डिंगली किया। तो जो बटन क्लिक होगा उसको कंपेयर करेगा और उसका कोड जाके वो रन करेगा। तो दैट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग को इंसर्ट का ट्राई करना है, ठीक है। इंसर्ट में क्या करना है, तो ये करने के बाद हम लोग ने डायरेक्ट मतलब ये ले लिया है, तो डायरेक्ट हम लोग को जो भी कोड चाहिए उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। इफ सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, जब भी इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके, यूजर बहुत चालाक होते हैं, आप लोगों को तो इस बारे में पता है ऑलरेडी। यूजर तो बहुत चालाक होता है। यूजर क्या करेगा, किसी फील्ड के अंदर कुछ डेटा एंटर ही नहीं करेगा, ओके, यानी कि आपका है नेम, मार्क्स एंड रोल नंबर, तीनों में उसने कुछ डेटा एंटर ही नहीं किया, या फिर एक में एंटर किया, दो में एंटर नहीं किया, या फिर दो में एंटर किया, एक में एंटर नहीं किया, ओके। मे बी बाय मिस्टेक हो गया या फिर मतलब जानबूझ के किया हो सकता है, ताकि एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हो, एप्लीकेशन को चेक कर रहा हूँ, तो दैट इज पॉसिबल, ओके। सो हो सकता है कि एनी ऑफ द फील्ड विल बी ब्लैंक, ओके ओके। इफ इट रिमेन्स ब्लैंक देन आवर कोड मस्ट कम टू नो कि भाई कौन सी फील्ड इसमें ब्लैंक है, ठीक है। तो वो करने के लिए हम लोगों ने यहाँ इफ कंडीशन लगा दिया। यू कैन सी इफ कंडीशन के रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, रोल नंबर की टेक्स्ट फील्ड पे जाओ, वहां से टेक्स्ट को गेट करो, डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करो, डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, मतलब उसकी लेंथ तक फाइंड आउट कर लिए, और उसकी लेंथ अगर 0 है मतलब उसमें से टेक्स्ट निकालेगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने कुछ एंटर नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, तो आपका इफ कंडीशन चेक करेगा, रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, वहां से जो भी टेक्स्ट था वो गेट करेगा, हालांकि कुछ है नहीं वहां पर, वहां से गेट किया, डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट किया, डॉट ट्रिम, और उसके बाद में फिर आप उसकी लेंथ फाइंड आउट किया, डॉट लेंथ, उसकी लेंथ फाइंड आउट किया, इंटीजर वैल्यू आ गई, आपकी इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो 0 आ गई तो 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, और कंडीशन डाले हम लोगों ने, और बिकॉज एंड तो नहीं डाल सकते, बिकॉज हो सकता है 2 फील्ड डाला हो, 1 नहीं डाला। तो अगर कुछ भी एक भी उसकी अगर कभी मतलब वो है, एक भी अगर कभी खाली है तो क्या होगा, रोल नंबर, नेम और मार्क्स तीनों में से अगर कुछ भी उसका अगर कभी ब्लैंक है, उसकी उसकी मतलब स्ट्रिंग की लेंथ अगर 0 आती है, देन क्या करेंगे हम लोग, उसको एक मैसेज शो करेंगे, शो मैसेज एरर, प्लीज एंटर ऑल वैल्यूज, ओके। तो ये हम लोग उसको कर सकते हैं। यहाँ पर इसने शो मैसेज किया है, अभी शो मैसेज किया है, तो वो शो मैसेज मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। एक बार जरा स्क्रीन के ऊपर फोकस रखो। हाँ, शो मैसेज देखो, शो मैसेज का एक अलग से यहाँ पर उसमें एक फंक्शन है शो मैसेज, और उसके अंदर फिर काफ़ी सारे क्लासेस वगैरह उसने लिया है। टेक्स्ट को क्लियर करने का एक अलग से लिया है, ठीक है। तो इसकी वजह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये शो मैसेज के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली एक टोस्ट मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि टोस्ट मैसेज कैसे डिस्प्ले करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ब्लैक कलर का या फिर जो भी एक स्ट्रिप बन के आती है, और फॉर 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए वो मैसेज होता है। अगर शॉर्ट टोस्ट मैसेज है तो 3 सेकंड के लिए, और अगर लॉन्ग टोस्ट मैसेज है तो 5 सेकंड के लिए वो डिस्प्ले होता है। आएगा 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा और फिर चला जाएगा, ठीक है। So you can display that also instead of making all this thing complex, तो हम लोग उसको simply toast message बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, उसको toast message बना देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले ये हमारा if कंडीशन ले लेते हैं पहले। if कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है, ये तो हमको लेना ही है, तो ये if कंडीशन मैंने डाल दिया।
इफ दिस, अच्छा यहाँ पर आपके जो है ना जो वेरिएबल्स नेम है ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बिकॉज उसने अलग लिया मैंने अलग लिया, तो उसको ज़रा पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर क्या है हमारा, हाँ डिवाइडेड टेक्स्ट का नाम क्या है, रोल है खाली ना, तो ये आ गया रोल। ओके, एक एरर हट गया। उसके बाद में नेम का क्या हमारे पास में सिर्फ नेम है स्मॉल में, तो ये हो गया स्मॉल में नेम। ओके, थर्ड वाला हमारा क्या है, मार्क्स है ना, हाँ मार्क्स है, मार्क्स। ओके, तो मार्क्स भी आ गया, तो ये भी हट गया। अब ये यहाँ पर एरर इसके लिए एक्चुअली मैंने कॉपी पेस्ट किया हो ना, तो इसके लिए वो इतना सारा गैप है, इतना सारा स्पेस है एक्चुअली, इसके लिए आपको एरर दिखाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर भी मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर भी है काफ़ी सारा गैप। ओके, सो ये हो गया हमारी इफ कंडीशन। अभी कुछ है देखो, अगर कभी एरर कुछ रहेगा ना, कुछ रेड कलर में आएगा ना, तो आपकी फाइल नेम मेन एक्टिविटी डॉट जावा को ही मतलब वो अंडरलाइन कर देगा, रेड लाइन से मार्क कर देगा। ठीक है, यहाँ पर रेड लाइन कुछ नहीं है, यहाँ पर भी देखो रेड लाइन कुछ नहीं है जावा के अंदर आपकी, यहाँ पर भी, वरना अगर कभी कुछ एरर होता ना तो वो आपको जैसे दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा हूँ, यहाँ पर है, यू कैन सी, जो आपकी रेड लाइन से मार्क्ड है, ये रेड लाइन से मार्क्ड है, पूरा रेड 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 आपको हर जगह दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए फौरन समझ में आता है। तो अभी 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 कुछ एरर नहीं है। ठीक है, इफ ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, हम लोग ने एक मैसेज शो की है। ठीक है, आप चाहे तो एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, टोस्ट मैसेज डिस्प्ले कैसे करते हैं, टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करने का मैं बताया था आपको, कोई बताएगा टोस्ट, हाँ सॉरी कंट्रोल, हाँ तो टोस्ट मैसेज ये आपकी मेन एक्टिविटी एड एप्लीकेशन कंटेक्स्ट होता है, आई थिंक सो, मैं भी भूल गया हूँ, एक सेकेंड ना, अभी चेक कर लेंगे। एक्शन नंबर 6 में किए थे ना हम लोग ने, कौन सा एक्सपेरिमेंट में किए थे, याद है किसी को, तो मैसेज एरर प्लीज एंटर ऑल वैल्यूज, वो कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए फिर हमको अलग से फंक्शन लेना पड़ेगा और सब वो कॉल करना पड़ेगा। तो जब सिंपल उसको और थोड़ा सा सिंपल कर देंगे और टोस्ट मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, दैट्स ऑल। तो ये हमारा जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में था। ठीक है, तो 5 में हमको मिल जाएगा, तो 5 में हमेशा ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, टेस्ट के अंदर जावा कॉम एग्जाम्पल EXP5, ये नहीं मेरी जावा फाइल। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, मतलब कॉपी पेस्ट का काम रहेगा। अरे इसमें तो टैब इसमें कुछ है नहीं, अरे हम लोग रॉन्ग जगह आ गए एक्चुअली। मेन जावा रिसोर्स जावा फॉर्म एग्जाम्पल एक्शन का, हाँ ये है हमारी, ये हमारा टोस्ट मैसेज कहाँ पर है भाई, इसमें यूज़ किए थे ना हमने टोस्ट मैसेज, कहाँ यूज़ किए थे, यार मुझे याद नहीं कहाँ यूज़ किए थे हमने टोस्ट मैसेज। 6 में, 4 में शेयर यूज़ किए थे, चेक कर लेता हूँ मैं, जस्ट होल्ड, मेन जावा कॉम, ये रहा टोस्ट मैसेज आपका, ये टोस्ट मैसेज। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी मैसेज बॉक्स में डाला होगा, लेकिन अब गलती करने की बजाय सीधा सिंपली कॉपी पेस्ट में मतलब क्यों ना किया जाए। ठीक है, तो गेट बेस कंटेक्स्ट क्या आपको डिस्प्ले करना है, आपको जो भी मैसेज यूजर को बताना है, प्लीज एंटर द डिटेल्स प्रॉपरली, या जो भी आपको लिखना है प्रॉपरली, ओके।
तो ये मैंने लॉन्ग शो किया, ठीक है, तो इतना किया हूँ खाली बस। ओके, ये करने के बाद में आपको क्या करना है, बाहर आने के बाद में हाँ है, हाँ, अब यहाँ से इफ़ कंडीशन से बाहर आ गया आप, इफ़ ऐसा होता है तो आपको ये टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करना है, और उसके बाद में क्या करना है आपको, ये आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, db.execute SQL insert into, पहले आपने क्या किया था, टेबल क्रिएट किया था, क्रिएट टेबल, ओके, यहाँ पर अब क्या करना है आपको, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वैल्यूज उसकी ये रहेंगी, रोल नंबर डॉट डिटेक्ट टैक्स, यानी कि जो पहले की जो वैल्यू रहेंगी आपकी वो आपके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसके अंदर हम लोगों ने जो डिज़ाइन लिया है, जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, इसमें हम लोग ने पहले नाम लिया है, फिर रोल नंबर लिया और मार्क्स लिया है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द कोड पहले वो रोल नंबर ले रहा है, फिर नाम ले रहा है, फिर मार्क्स ले रहा है, तो उसके हिसाब से हमको कोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ले लेता हूँ मैं कोड, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर ये डिटेल्स एंटर करेगा, कहाँ से एंटर करेगा, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट को गेट करेगा, सेकंड से गेट करेगा, थर्ड से गेट करेगा, और उसको फिर मतलब उसको अपने डिटेल्स में वो करेगा, इंसर्ट करेगा। तो चलो वापस से मैं जाता हूँ हमारी जावा फाइल के अंदर, और ये मैंने किया पेस्ट, ओके। अब ये रोल नंबर, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ले रहे क्या हैं, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं नेम, ओके, सबसे पहले नेम ले रहे हैं, तो ये ले लिया मैंने नेम, नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ओके। सेकंड में क्या ले रहा हूँ, सेकंड में रोल नंबर ले रहा हूँ, रोल ले रहा हूँ, ठीक है, और थर्ड में ले रहा हूँ मार्क्स, ओके, तो थर्ड ले लेते हैं मार्क्स, ओके, ये हमारा लेना हो गया। उसके बाद भाई साहब बोल रहे हैं वापस से एक शो मैसेज कर रहे हैं, यानी कि सक्सेस, ठीक है, तो वापस सक्सेस का मैसेज अगर दिखाना है तो उतना लंबा चौड़ा काम करने के बजाय छोटा सा टेस्ट आप वो कर लो डिस्प्ले कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड इतना करके डाल दिए बस, और कुछ है भाई साहब, नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ कोड हमारे पास में और भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने चीज़ में से एक स्मॉल सा एक कोड उठाया है, सिर्फ इंसर्ट का कोड उठाया है, ठीक है, तो हम लोग अभी सिर्फ इंसर्ट करके देखेंगे, ओके, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, 2:47 हो गए, हम लोग 3 बजे तक भी अगर खींचे तो बाद में किसी और का प्रैक्टिकल है, तो ये सिर्फ हम लोगों ने अभी क्या किया, इंसर्ट किया है, ठीक है, और अगर इंसर्ट वाला होता है सक्सेसफुली हमारा, तो इसका मतलब हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे चाहिए केबल, ताकि मैं इसको रन कर सकूँ। अब मैं अब वीडियो नहीं, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ठीक है, स्टॉप। आपको दिखाने के लिए वाइजर एप्लीकेशन भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, आई एम ऑन दैट, तो प्लीज होल्ड होल्ड फॉर अ मिनट। मैंने मोबाइल फॉर्मेट किया था, इसके लिए मुझे यूएसबी डिबगिंग भी ऑन करना पड़ेगा, वाइजर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वाइजर एंड्रॉइड कंट्रोल ऑन पीसी, I'm installing the वाइजर, एंड मेरे पास में वाइजर तो होगा ही, वाइजर यहाँ पर भी है, फोन इज नॉट कनेक्टेड राइट नाउ, सो ये कोड तो हमारा रेडी है, ओके, और ये सब कुछ भी रेडी है, ओके, तो कुछ करने की ज़रूरत तो अभी फ़िलहाल नहीं है, जस्ट मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक बार ओपन हो जाए। अच्छा, उसके अलावा हाँ, यूएसबी डिबगिंग भी मुझे ऑन करना है, यूएसबी डिबगिंग, यूएसबी डिबगिंग, अब देखो एंड्रॉयड जो डेवलपर्स ऑप्शन है वापस से मुझे ऑन करना पड़ेगा, नो डिवाइस फाउंड, हाँ, तो यूएसबी डिबगिंग ऑन नहीं है तो कहाँ से होगा, अबाउट फोन, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, ओके, मैं वही कर रहा हूँ, एंड्रॉयड वर्जन पे क्लिक करते हैं, नहीं एंड्रॉयड वर्जन पे नहीं बल्कि
एंड्रॉइड वर्जन MIUI वर्जन पे क्लिक करेंगे, यू आर नाउ डेवलपर। ओके, मैं बन गया हूँ अभी डेवलपर। एडिशनल सेटिंग, डेवलपर्स ऑप्शन, गो टू USB डिबगिंग ऑन। ओके, अलाउ किया हूँ मैंने। तो भाई साहब हमारा फ़ोन कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? चूज अ डिवाइस। रिकनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, वाइजर, ठीक है, रेडमी नोट 5 मेरा हो गया है कनेक्ट, एंड नाउ यू कैन सी माय फोन आल्सो। ठीक है, इंस्टॉलिंग वाइजर डन। पता नहीं मैंने पहले इंस्टॉल किया वो क्या था फिर। डन, ओपन, चलो आ जाओ बाहर। ओके, so I'm done with it now. You can see my screen now. Anyone please reply with audio. Can you see this mobile phone? यस सर। ओके, थैंक यू। अरे हमदान आ गए तुम, मैं तुम्हारा वेट कर रहे थे हम यार। सर थोड़ा इंटरनेट का इश्यूज था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। भाई जा जरा देखते जाओ हम सही कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, सो तो मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे रेडमी में ही रन हो रही है। सो देखते हैं, पहले हमको इंसर्ट का देखना है, इंसर्ट वाला हमारा काम करना चाहिए। आई एम ऑन इट, थिंग्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड। चल रही है, गाड़ी चल रही है अभी। ग्रेडेड बिल्ड रनिंग। हाँ, इंस्टॉल, इंस्टॉलिंग APK। इतना भी हमारा एटलीस्ट हो जाना, कम से कम इंसर्ट हो जाए ना, तो बाकी का काम एटलीस्ट आप लोग कर सकते हैं। आप प्रोवाइड द कोड, देन रिमेनिंग टास्क आप लोग देख सकते हैं। कुछ तो गड़बड़ हुई है। Installation did not succeed. The application could not be installed. Installed failed. User restricted. यूजर ने रेस्ट्रिक्ट किया है एप्लीकेशन को। इंस्टॉलेशन वाया USB is disabled. Just let me check. देखो ये डेवलपर ऑप्शन के अंदर मैंने तो USB डिबगिंग ऑन करके रखा हूँ। यू कैन सी दिस वन, USB डिबगिंग ऑन है। इंस्टॉल वाया USB भी ऑन है। नीचे USB डिबगिंग और है, सिक्योरिटी सेटिंग, इसको भी मैं चलो ऑन कर देता हूँ। शायद हो सकता है इसका कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ। नेक्स्ट, कितनी बार अलाउ करवाए ना। चलो वो भी हम लोगों ने कर लिए एक बार, वापस से एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। भाई साहब हो गया हमारा, वो प्रॉब्लम नहीं आया अभी। ठीक है, तो इंस्टॉल वाया USB के नीचे जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन था वो भी मैंने ऑन कर दिया, तब जाकर ये आया। ठीक है, सो एटलीस्ट हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गई है। चलो मैं अभी इंसर्ट करता हूँ। यू नीड टू एंटर द नेम। ओके, मैं अपना नाम एंटर करता हूँ, मुख्तार। रोल नंबर मेरा है 12CO89। ओके, सो दिस इज माई रोल नंबर एंड माई मार्क्स आर
59. So as you can see, when I click on this marks one, so it is giving me numeric keypad. Okay, so ये मुझे numeric keypad दे रहा है सिर्फ, और ऊपर के दो इसके अंदर मुझे वो अल्फा न्यूमेरिक देगा। ठीक है, तो ये होने के बाद में इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो सक्सेसफुली कम से कम रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब वो देखने के लिए टू बी कंटिन्यूड वाला मामला है। ओके, सो इंसर्ट एटलीस्ट हो रहा है। और अगर मैं कोई भी एक, हम लोग ने कंडीशन क्या रखे थे, अगर इफ एनी वन फील्ड द टेक्स्ट फील्ड विल बी ब्लैंक, देन व्हाट विल हैपन, इट मस्ट शो द मैसेज। ओके, तो ये मैं हटा देता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट फिर भी ले रहा है, मतलब ये जो इसके अंदर अगर कोई एक आध फील्ड आपकी ब्लैंक भी रखे आपने तो भी वो ले लेगा। ओके, ये और है ना, अच्छा और है, अगर हम लोग एंड लेते तो शायद फिर जो मैं बोल रहा था आप लोग को, वो एंड की बात कर रहा था एक्चुअली, तो मैं भूल गया कि और है, हालांकि और मैंने बोला भी, तो और है, इसके लिए वो काम आपका चल जाएगा। मैंने अगर कोई भी एक आध फील्ड अगर ब्लैंक भी है तो भी वो ले लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप और के बजाय एंड ऑपरेटर लेते हैं तो एंड से फिर वो नहीं लेगा, एक भी फील्ड अगर ब्लैंक रही तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट नाउ ये मेरे मार्क्स थे, मैंने इंसर्ट कर दिया हूँ, एक मार्क्स एंटर हो गए, तो ये हो गया। मैं रोल नंबर चेंज कर देता हूँ और फिर मार्क्स भी चेंज कर देता हूँ। ओके, और वापस इंसर्ट करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट हमारा कुछ इतना तो चल रहा है। ओके, कि कम से कम हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आप लोग खुद से भी ट्राई करो। आई विल ट्राई टू शेयर, मैं ट्राई क्या करूँगा, आप लोग को मैं ये फाइल भी शेयर करता हूँ। सो वी हैव द कोड ऑफ द व्यू बटन ऑल्सो, यू कैन सी व्यू इज इक्वल टू, कहाँ है अपडेट, हाँ, when view is equal to view, अगर आपको खाली व्यू करना है तो उसके लिए भी कोड है। सो विल यहाँ से हम लोग उठाएंगे और उसको अपने इसमें ले लेंगे, मेथड में ले लेंगे, तो वो रन होना चाहिए। ओके, सो आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करके आप लोगों को एपी के फाइल आप लोगों को सेंड करूँगा। ठीक है, ये वाला कोड भी मैं आपको शेयर करता हूँ। सो एटलीस्ट कम से कम हमारा एक छोटा सा काम हो रहा है, छोटा सा काम ही बोलेंगे, बिकॉज खाली इंसर्ट का है तो इंसर्ट हो रहा है। अगर व्यू भी हो जाता है तो हमारा एक मतलब मैक्सिमम काम हो जाएगा। व्यू करना और डिलीट करना, जस्ट कोड इंसर्ट करना है आपको क्या करना है, अपने डिज़ाइन में आपको एक और बटन ऐड करना है यहाँ पर, तो व्यू का, और व्यू के बटन ऐड करने के बाद में फिर यहाँ पे उसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर एक बटन ऐड करेंगे आप, इस जगह पर एक इंसर्ट के आगे व्यू बटन ऐड करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर जैसे आपने इंसर्ट पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर डाले हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको फिर वो दूसरे वाले बटन के ऊपर भी सेट ऑन क्लिक लिस्टनर डालना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स वेरी सिंपल, यू ऑल कैन डू। ओके, सो मैं भी इसको करके आप लोग एपी के बिल्ड करके आप लोग को सेंड करूँगा, तो आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। ओके, सो ठीक है, वेल स्टॉप ओवर दिया, 2:58 हो गए हैं, टाइम काफ़ी हो गया। ओके, एंड काफ़ी रात भी हो गई है, ऐसे लग रहा है मैं यहाँ बैठे बैठे तो। सो चलो मैं आप लोग को अटेंडेंस दे दूँ, अटेंडेंस मार्क करो खुशी खुशी और जाओ। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, स्टॉप रिकॉर्डिंग। आहाना कुरैशी।